अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज की जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगा वो मैं बनाऊँगा आपके लिए कलेजी मैंने ली है बड़े गोश्त की, बीफ की। बनाना बहुत आसान, हर घर में बनती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है। और जो मैं तरीका आपको बताऊँगा इससे भी बहुत मज़े की कलेजी बनेगी और खाने में बहुत लजीज होगी। इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नए आने वाले व्यूवर से मेरी गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें। तो आइए नाज़रीन बनाते हैं बीफ कलेजी और आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल करेंगे और कैसे कैसे बनाएंगे। जी नाज़रीन, तो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा कलेजी बनाने के लिए, उनमें कलेजी नाज़रीन मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो। प्याज मैंने दो लिए हैं बड़े साइज़ के। अदरक पेस्ट जो है ये 1 खाने का चम्मच है। लहसुन 1 खाने का चम्मच है। हरी मिर्च का पेस्ट जो है 1 खाने का चम्मच। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, आधा कप दही का। और पाउडर मसाले नाज़रीन नमक और लाल मिर्च पाउडर आप अपना हस्बे ज़रूरत लेना है, जितना जो है आप पसंद करते हैं। इसमें मैंने लिया 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1.5 बड़ी चम्मच, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाले का, आधी छोटी चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च, और साबुत ज़ीरा जो है ये 1 छोटी चम्मच। तो कुकिंग ऑयल जो है नाज़रीन, इसमें मैं आधा कप शामिल कर लिया मैंने और चूल्हा ऑन कर दिया। जैसे कुकिंग ऑयल गर्म होता है इसमें मैं प्याज शामिल करता हूँ। जी नाज़रीन, तो कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है और मैं भी इसमें प्याज शामिल करता हूँ। और इसको जैसे मैं ब्राउन करूँगा तो फिर मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगा। तो अभी इसको ब्राउन करते हैं। जी नाज़रीन, तो प्याज हमारा बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बल्कि ब्राउन हो चुका है। अब इसमें टमाटर जो 2 बड़े साइज़ मैंने काटे हुए हैं वो इसमें शामिल करता हूँ और इनको नरम होने तक मैं भून लेता हूँ इसमें। जी नाज़रीन, तो टमाटर भी हमारे जो हैं बड़े अच्छे से सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं। अब इसमें कलेजी शामिल करता हूँ। जी नाज़रीन, मैंने अदरक लहसुन इसलिए पहले शामिल नहीं की कि कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी कलेजी में जो है थोड़ी सी इसकी अपनी एक फ्रेगरेंस या इसका स्मेल रह जाती है। वो 10-15 मिनट इसको मैं भूनूंगा इसी मसाले में। फिर मैं इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट शामिल करता हूँ। 10 मिनट के लिए काफ़ी है। और बाद में जो अदरक लहसुन हरी मिर्च की मैं पेस्ट शामिल करूँगा, इससे जो शिकायत आती है इससे स्मेल की वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। जी नाज़रीन, 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी जो इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट शामिल करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा पानी भी अपना छोड़ना शुरू किया है ताकि इसी में जो फ्लेवर सारा लहसुन अदरक का इसके अंदर चला जाए और जो शिकायत होती है आपको जो स्मेल की कलेजी की वो आपकी दूर हो जाएगी। ये पे लाजमी बनाइए इस रेसिपी को, बहुत सॉफ्ट कलेजी बनेगी आपकी। और अभी तकरीबन कोई 15 मिनट तक मैं इसको भुनाई करूँगा लहसुन अदरक हरी मिर्च की पेस्ट के साथ, और पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा कलेजी का जो अपना है। जी नाज़रीन, तो जब मैंने कलेजी में अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट शामिल की उसके बाद कलेजी ने अच्छा खासा अपना पानी छोड़ा है। मैंने उसी में इसको कुक किया है और अभी पानी थोड़ा रह गया। अभी इसमें मैं पाउडर मसाले सारे शामिल कर देता हूँ। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला वगैरह इसमें सारा शामिल करके उसको साथ ही मैं भुनाई करूँगा। जैसे इसका ये पानी खुश्क होगा फिर इसमें मैं दही शामिल कर लूँगा ताकि ये पाउडर मसाले भी यकजान हो जाए इसमें। जी नाज़रीन, तो नमक मिर्च वाले मसाला जो है हल्दी वगैरह मैंने शामिल करके अच्छे से भुनाई की है इसकी 10-15 मिनट। और कलेजी इस वक्त ऐसे हो गई है जैसे मलाई की तरह। अभी इसमें दही शामिल करूँगा और दही शामिल करके तकरीबन इसको मैं 5 मिनट तक और भूनूँगा अच्छे से ज़रा इसको। जी नाज़रीन, तो कलेजी जो हमने बनाई है बीफ की ये बिल्कुल रेडी है। और अभी हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको सर्व करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कलेजी कैसी बनी है। तो लीजिए नाज़रीन, अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसी बनी कलेजी। जी नाज़रीन, तो देखा आपने बीफ की कलेजी बनाना कितना आसान और ये बहुत सॉफ्ट बनी है।
स्पेशली ईद बकरा ईद के लिए आपके लिए मैंने रेसिपी ये डाली है। जी नाज़रीन, स्पेशल बकरा ईद रेसिपी कलेजी की जो मैंने आपके लिए बनाई है, मैं भी आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसी बनी है। नाज़रीन, बहुत ही कमाल की, बहुत सॉफ्ट और बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार हुई है। आप भी बकरा ईद पे जब सबसे पहले कलेजी बनाएं तो मेरी रिकमेंडेशन है आप इसी रेसिपी से बनाएं जो मैंने आपको दी है। इसी के साथ राहील शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ पैदा करे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राहील शौकत को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।